आप जब देख लिए कि हम लोग का इनके वजह से मेरा वोट खिसक रहा है, तो शिक्षा मंत्री को खिसका दिए। दोनों भाई को समझ में, बड़का भैया छोटका भैया, दोनों भाई को समझ में आने लगा कि बाप रे बाप, ये तो पूरा मेरा लोटिया गरक कर देगा। तुरंत खिसका दिए वो। पहला केस मैंने शिक्षा मंत्री पर अदालत में गया था केस करने के लिए, ठीक है ना। देखिए 24 तारीख को जेडीयू और बीजेपी दोनों जो है वो कर्पूरी जी की जयंती मनाने वाली है, और इसको लेकर के जो है दोनों ही पार्टियों में घमासान चल रहा है। मिलर हाई स्कूल के ग्राउंड को लेकर के बीजेपी जो है वो 24 तारीख को वहां पर जयंती समारोह का आयोजन की हुई है, तो वहीं जेडीयू अपने कार्यकर्ताओं को रुकने के लिए 23 के रात को बुकिंग की हुई है, जिस वजह से भाजपा को दिक्कत हो रही है। और कर्पूरी जी के बारे में जेडीयू की तरफ से ये सवाल उठाया जा रहा है कि जो बीजेपी कर्पूरी ठाकुर के रास्ते पर नहीं चलती है, वो आज जयंती मनाने के लिए इतना क्यों तिलमिला रही है। हमारे साथ बिहार विधान परिषद के नेता हैं हरी सहनी जी, इन्हीं से जानेंगे कि क्या भाजपा आगे करने वाली है। क्या लगता है, बोल रहे हैं कि आप लोग कर्पूरी ठाकुर को मानते नहीं है, जयंती मनाने के लिए इतना क्यों आखिर उतावले हो रहे हैं। मंच पर बोलना और सदन में बोलना जमीन और आसमान का फर्क होता है। सदन में जो बोले जाते हैं बरसों बरस तक हमेशा के लिए वो संरक्षित रहता है। मैंने जो सदन में नीतीश जी को, आदरणीय हम अपने मुख्यमंत्री जी को जो हम कहे हैं कि आप हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के आत्मा को आप दुखी कर रहे हैं, वो कैसे कहे हैं वो तो सब पूरा बिहार के लोग देखे हैं, मुझे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मंच से नहीं, वो कर्म से कर कर दिखाने का काम करती है। और ये हमारे नीतीश जी, ये गठबंधन के लोग बोलकर है ताकत तो बता देना, जो कब कब किसको किसको आरक्षण दिए। अभी लालू बाबू साथ हैं तो दिखा देना जो कब किस दल को आरक्षण दिए, किस जाति को आरक्षण दिए। जो दिए नहीं वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो हर समय में सबको सम्मान देने का काम किया, सबको आरक्षण देने का काम किया, आदरणीय हमारे कर्पूरी ठाकुर जी के पद चिन्हों पर चलने का काम किया, आप उसी को कह रहा है। इन लोग को लगता है क्या कि एक मतलब सत्य को 1000 बार बोलकर हम झूठ में परिणत कर देते हैं, तो इसी प्रकार फिर इन बातों को भी हम बोल बोल कर जो है उसको हम झूठा कर देंगे। ये बात नहीं है। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी वो बोलकर नहीं, उनके पद चिन्हों पर चल करके जो है उनका पूजा करते हैं। और ये लोग बोलकर, बताइए क्या लगता है 24 तारीख को मनाएंगे अब कहाँ, क्योंकि 23 को रात को अगर मेहमान रुकेंगे तो 24 को वहां से हटाना, फिर कार्यक्रम का व्यवस्था करना, तो बीजेपी क्या करने वाली है अब। अब बताइए, केवल सत्ता के लोग ही वो भगवान बनकर बैठे रहने का मन बनाते हैं। इस तरह में मेरा पहले से बुक है वो ग्राउंड, और वो कार्यक्रम के लिए नहीं, मेरा आदमी ठहरेगा। अब इसके लिए तो कोई दूसरा भी इंतजाम कर सकते। सरकार है, ये क्या मंशा दिखा रहे हैं। आप नदी में 10 ईंटा घेर कर पानी के वेग को बदलना चाहते हैं। यह यह सार्थक कदम है क्या। आप भारतीय जनता पार्टी को वहां कार्यक्रम नहीं करने के लिए बाध्य करके आप सत्ता में मजबूती से बने रह जाएंगे। आप वोट पा लेंगे अति पिछड़ा के बेटा का, यह संभव है क्या। इसीलिए कहें कि नदी के बेग को 10 ईंटा डालकर वो बेग को हम नहीं मोड़ सकते हैं। जो काम ये लोग करना चाहते हैं कि यहाँ कार्यक्रम हम नहीं करने देंगे तो हम अति पिछड़ा का जो है हम वोट ले लेंगे। जो काम करेगा आप लाख चिल्लाते रह जाएंगे, अति पिछड़ा उन्हीं के साथ रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी
काम करके दिखाती है। इसलिए तो मैंने कहा, जो सदन में कहा मैंने और कैसे कहा वो तो उनको भी याद है। चलिए, तो अच्छा इस बात पे बताइए, कल बिहार में एक बड़ी खबर बिहार की राजनीति में निकल करके आई, मंत्रियों का फेरबदल कर दिया गया। शिक्षा मंत्री को हटा करके गन्ना विभाग में डाल दिया गया और राजस्व मंत्री को शिक्षा मंत्री बना दिया गया, ललित यादव को राजस्व मंत्री बना दिया गया। तो क्या लगता है कि क्यों इसके पहले लालू यादव, तेजस्वी यादव मिलने पहुंचे नीतीश कुमार से? नीतीश कुमार अपने मन से ये फैसला ले रहे हैं या लालू यादव उनको ये फैसला लेने के लिए बोल रहे हैं? बताइए, बिहार के लोगों को लग रहा था कि ये धर्म के विरुद्ध ऐसा काम कर रहे हैं, तो ये पाप कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। अपने जीवन में मैं किसी पर मुकदमा नहीं किया, पूरे जीवन न हम पर कोई आज तक किया है। पहला केस मैंने शिक्षा मंत्री पर अदालत में गया था केस करने के लिए, ठीक है ना। तो ये मेरे जैसे जैसे बहुत लोग हैं, तो जब जनता का, तब भी इन लोगों को नहीं भरोसा हो रहा था। भारतीय जनता पार्टी पूरा आवाज बुलंद किया कि भाई ये लोग इस पद के हकदार नहीं हैं, इनको अपना पद संभालता नहीं है और ये चले हैं पूरा धर्म को संभालने के लिए। तब इन लोग को समझ में नहीं आ रहा था। अब जब देख रहे हैं कि हम लोग का वोट खिसक रहा है तो खसका दिए शिक्षा मंत्री को। अब जब देख लिए कि हम लोग का इनके वजह से मेरा वोट खिसक रहा है तो शिक्षा मंत्री को खिसका दिए। दोनों भाई को समझ में, बड़का भैया छोटका भैया दोनों भाई को समझ में आने लगा कि बाप रे बाप, ये तो पूरा मेरा लोटिया गरक कर देगा। तुरंत खिसका दिए उनको। तो इसमें हम लोग क्या कहेंगे, ये उन लोग का निर्णय है। अब समझ में आया, ये समझ पहले आना चाहिए था। अच्छा सर, एक सवाल और है, एक आखिरी सवाल है आपसे कि जिस तरीके से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि नीतीश कुमार क्या एनडीए में आएंगे, क्या एनडीए में आएंगे, अब उसी बीच में लालू तेजस्वी जाते हैं नीतीश कुमार से मिलने के लिए और फिर इस तरीके का फैसला निकल करके आता है, इस पर क्या कुछ कहना चाहिए? क्या फैसला निकल कर आता है? मंत्रियों का फेरबदल कर दिया जाता है। तो फेर बदल तो कहना, उनको लगा कि जो मेरा भाई वोट खिसक रहा है ऐसे होगा। मिलने के लिए जाते हैं, तब मिलने के लिए जा रहे हैं वो। देखिए, हम बोलते रहते हैं कि पूरे बिहार, पूरे देश में राजनीतिक आकलन लोग कर लेते हैं, लेकिन बिहार का आकलन नीतीश कुमार बिहार में राजनीतिक आकलन जल्दी बड़े बड़े विशेषज्ञ भी नहीं कर पाते हैं। उसका कारण है कि यहाँ मुख्यमंत्री जी का कब क्या निर्णय हो जाता है, ये किसी के आकलन करना किसी के बस में नहीं है। इसीलिए लोग आकलन नहीं कर पाते हैं, इसीलिए उनको दहशत है, तो वहाँ जा करके जो है संभावनाएं हैं। नहीं, इनको दहशत होने लगा है तो गए होंगे मनाने उनाने के लिए। आज केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान आया है, वो कहते हैं कि मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। इसका मतलब क्या है? वो भी अनुमान से कहे होंगे। मतलब अनुमान है। नहीं, हम क्या कहें, सारा अनुमान यहाँ पर बिहार में फैल रहता है, किसी का अनुमान नहीं चलता है। तो वो अनुमान से कहे होंगे, हास्य में कहे होंगे। चलिए, तो हमारे साथ हरीश सहनी जी थे, बिहार विधान परिषद के नेता, और इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि जेडीयू जो है वो इस तरीके का मिलर ग्राउंड पर अपना हक जमा करके ये दिखाना चाहती है कि हम जो है वो अति पिछड़ा का वोट ले ले, लेकिन वो कर नहीं पाएगी। फिलहाल इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। आप देख रहे थे फर्स्ट बिहार, मैं आपके साथ प्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।